नमस्कार प्यारे भैया बहनों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विज्ञान के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आने वाले टाइम में यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो उसकी दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं। सजीव अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, या सजीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन अ है जंतुओं से, ऑप्शन ब है पादपों से, ऑप्शन स है दोनों से, या ऑप्शन द है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजीव जो है वो जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पादपों से भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। ठीक है, ऑप्शन नंबर स, दोनों से सजीव अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 हमें दे रखा है। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किन जैविक प्रक्रमों में करते हैं। सजीव को जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का उपयोग वो किन कार्यों के लिए करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ है पाचन के लिए, ऑप्शन ब है श्वसन के लिए, ऑप्शन स है उत्सर्जन के लिए, या ऑप्शन द है सभी में। ठीक है, तो सजीव जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग पाचन के लिए भी करते हैं, श्वसन के लिए भी करते हैं, उत्सर्जन के लिए भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सभी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगा देते हैं अपन ऑप्शन नंबर द, सभी से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 हमें दे रखा है। मनुष्य घुमंतु थे। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 10,000 ईस्वी पूर्व, 11,000 ईस्वी पूर्व, 21,000 ईस्वी पूर्व और 22,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो अभी अपनों ने पार्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर अपनों ने देखा था कि मनुष्य जो घुमंतु थे वो 10,000 ईस्वी पूर्व घुमंतु थे। वे 10,000 ईस्वी पूर्व अपने भोजन और अपने आवास के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे और वहाँ जाकर शिकार करते थे, या जो भी भोजन उनको मिलता था वो करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4। एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर लगाए जाए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यदि बहुत सारे पौधे एक ही प्रकार के बड़े पैमाने पर, मतलब उनकी संख्या अधिक हो, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन अ है पादप, ऑप्शन ब है फसल, ऑप्शन स है खेत, या ऑप्शन द है कटाई। ठीक है, तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसको फसल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। मोटे तौर पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मोटे तौर पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन ब है 3, ऑप्शन स है 4, ऑप्शन द है 5। ठीक है, तो मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वो 2 वर्ग कौन कौन से। एक तो है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, और दूसरा, ये तो पहला हो गया, और दूसरा है रबी की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल मतलब जो वर्षा ऋतु के टाइम पे बोई जाती है। ठीक, और रबी की फसल जो शीत ऋतु के टाइम पे बोई जाती है। ऐसे 2 प्रकार के वर्गों में फसलों को बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए, ये भी फसल से रिलेटेड है। प्रश्न क्रमांक 6। खरीफ की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। अभी देखा अपनों ने कि जो खरीफ की फसल है इसको याद कैसे रखना है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ। ऑप्शन अ है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन ब है शीत ऋतु, ऑप्शन स है वर्षा ऋतु, और ऑप्शन द है सभी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ क्या पूछा था, खरीफ। खरीफ से आप क्या याद रख लो, खराब, है ना। और खराब कोई भी चीज़ कब होती है, जब ज़्यादा बारिश होती है।
तब खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके भी इसको याद कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 हमें पूछा गया है, रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। ये भी अभी इसके बारे में अभी अपनों ने अभी डिस्कस की है कि खरीफ की यदि पता है तो रबी की आसानी से पता हो जाएगी आपको। ऑप्शन अ है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन ब है शीत ऋतु, ऑप्शन स है वर्षा ऋतु और ऑप्शन द है सभी में बोई जाती है रबी की फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो रबी की फसल है वो ठंड के टाइम मतलब शीत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, अब रबी की फसल कौन कौन सी बोई जाती है, तो ये होती है, क्या क्या बोया जाता है, एक तो सरसों बोया जाता है ना, गेहूं बोया जाता है इस मौसम में, इस ऋतु में, चना बोया जाता है, मटर बोया जाता है ना। ये सब फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, इसलिए इनको रबी की फसल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 में हमसे पूछा गया है, किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसी कौन सी फसल है जिसको सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ है धान, ऑप्शन ब है गेहूं, ऑप्शन स है चना और ऑप्शन द है सरसों। ठीक है, तो इनमें से जो धान की फसल है, ऑप्शन नंबर ए, धान की फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, जल प्रदूषण होता है, मतलब किसके कारण जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन देखते हैं, खाद से, ऑप्शन ब है वर्मी कंपोस्टिंग से, ऑप्शन स है उर्वरक से और ऑप्शन द है केंचुए द्वारा तैयार खाद से। ठीक, तो जल प्रदूषण होने का सबसे मेन कारण क्या है, उर्वरक, क्योंकि इसमें क्या रहता है, केमिकल रहता है, इसलिए जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ते हैं। खाद एक पदार्थ है, कौन सा है, अकार्बनिक या कार्बनिक जिसको जैविक कहा जाता है, या भौतिक, या इनमें से कोई नहीं। तो खाद जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है या जैविक पदार्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी आपके एग्ज़ाम 8वीं कक्षा में भी कहाँ आने वाले हैं ये सब, और आप जब आगे की पढ़ाई करेंगे तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जो राज्य की जो टीचरों की जो एग्ज़ाम होती है उसमें इस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, टीचर भर्ती परीक्षा में। चलिए प्रश्न क्रमांक 11, पौधों में कितना प्रतिशत जल होता है। ठीक है, पौधों में जो जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन स है 90 और ऑप्शन द है 60। ठीक है, तो पौधों में 90% जो रहता है वो क्या रहता है, जल रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, सिंचाई के स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन है कुआं, ऑप्शन ब झीलें, ऑप्शन स नहर और ऑप्शन द सभी। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि कुआं भी जो है सिंचाई का स्रोत है, क्योंकि कुएं से भी सिंचाई की जाती है, झीलों से भी की जाती है, नहरों से भी सिंचाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सभी से। ठीक है, तो सिंचाई के स्रोत है, ये तीनों विकल्प सही, इसलिए ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। कपास की खेती किस ऋतु में होती है, या किस ऋतु में कपास की खेती की जाती है। ऑप्शन अ है शीत ऋतु, ऑप्शन ब है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन स है वर्षा ऋतु और ऑप्शन द है सभी में, मतलब किसी भी ऋतु में कर सकते हैं। तो याद रखना है ये आपको, क्या, कि कपास की जो खेती है वो वर्षा ऋतु में होती है। इसको भी कैसे याद रखोगे, कपास बारिश में बोते हैं तो बारिश में क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, और ये कौन सी फसल है, तो ये कौन सी फसल है, आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14,
2,4D, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 4D, है ना। उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन अ है कटाई का, ऑप्शन ब है खरपतवारनाशी का, ऑप्शन स है निराई का, और ऑप्शन द है सभी का। तो 2,4D जो उदाहरण है वो खरपतवारनाशी का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, मछली के लीवर तेल में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मछली का जो लीवर से जो तेल निकलता है उससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है अ है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, विटामिन डी प्राप्त होता है। मछली के लीवर तेल में तेल से विटामिन डी प्राप्त होता है। आपको ये भी बता दूं मैं यहाँ पर कि जो अपन सूर्य का प्रकाश लेते हैं या सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सूर्य के प्रकाश में भी क्या रहता है? विटामिन डी रहता है, ठीक है। ये आपने को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, और ये इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी को, नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना और उसको पोला करना, इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ है जुताई, ऑप्शन ब है कटाई, ऑप्शन स है बुआई, ऑप्शन द है सिंचाई, ठीक है। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे अपनों ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस प्रकार के नॉलेज का लाभ मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हम नए प्रकार के जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।